हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है GIS की ऑनलाइन क्लास में। तो हाँ, हमारा मैथ का सिलेबस चल रहा है इंग्लिश मीडियम, जिसमें हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसमें जो बचे कुछ जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है, समझ में आ रहा होगा, फैक्टराइजेशन सीख गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। Question number 3. Find two number whose sum of 27. Sum of two number equal to 27 and product is 182. Product of two number is 182। यही है 182। ठीक है, देखो दो सेम नंबर हैं जिनका सम है 27 और जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 182। तो हमें वो नंबर फाइंड करने हैं कि वो कौन कौन से नंबर हैं जिनको ऐड करने पर तो 27 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 182 आएगा। ठीक है, देखो वैसे तो हम चाहें तो इसके फैक्टराइजेशन करके पता लगा लेंगे कि किन दो का सम करने पर ये आता है, लेकिन देखो हम उसी अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहले एक नंबर लेट कर लेते हैं कि x है। क्या है? x। लेट फर्स्ट नंबर बी x। क्या है? x। देखो अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई, सम 27 है। कितना है? 27 है। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो मैंने लेट कर लिया x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। होगा कि नहीं होगा? अगर भाई मैं x की जगह अगर 7 लेता, क्या लेता, 7, ऐसे ही मान लो, तो यहां कितना बचता, 27 माइनस 7 20। दूसरा नंबर यही तो होता। अगर मैंने फर्स्ट नंबर लेट किया है x, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x। देन सेकंड नंबर बी 27 माइनस x। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो ये लेट कर लिया और सेकंड नंबर हमने ये लेट कर लिया। अब उसने हमसे कहा है कि इन दोनों का क्या प्रोडक्ट किसरे के इक्वल है, 182 के। ठीक है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रहा है, 182 के इक्वल आ रहा है। ये हमें गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस x, और इक्वल में क्या होगा 182। देखो x इंटू 27 माइनस x इक्वल्स टू है 182। ये गिवन है। अब मैं देखो x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये तो हो जाएगा 27 x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 182। अब मैं इसे सही तरीके से लिख लेता हूं, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का 27x, इसको मैं उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 182 इक्वल टू में 0। अब ये नेगेटिव है, ये हमें पॉजिटिव करना है, तो सब में मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये वापस से पॉजिटिव इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 182 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 182 ही आएगा। अब 27 आना चाहिए, 182 के ऐसे फैक्टर करोगे क्या आ जाए 27। तो देखो ऐसे अंदाज लगाना कि क्या होगा थोड़ा कठिन है। क्या करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं सिंपली, जैसे पहले किए थे ना, 2 से डिवाइड दिया 9 और 1, इसमें 3 से डिवाइड जाएगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, 13 और 13। ठीक है,
तो ये तो हो गया 7 और 2 14 एंड 13, तो 14 प्लस 13 कितना हो गया 27 हो गया। हुआ नहीं हुआ? देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 आएगा क्योंकि इसी के फैक्टराइजेशन है ये, इन दो का एक ग्रुप और एक ये ग्रुप 182 के ही तो फैक्टर हैं। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 13 182 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 27। लेकिन यहाँ 27 किसका है नेगेटिव, तो हम ये दोनों कैसे ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव 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 का 27 और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 182। चलो सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन आया, x माइनस 13, यहाँ से माइनस का 14 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। 182 में 14 से डिवाइड दोगे तो 13 ही बचेगा, देख लेना क्योंकि फैक्टराइजेशन करके हमने चेक कर लिया। अब यहाँ से तो आया x माइनस 13 और यहाँ से आया x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब या तो इसको 0 करो या 0 करो इसको, मतलब एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0। मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, साइड में सॉल्व करता हूँ। तो x माइनस 13 को 0 किया, x की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। x माइनस 14 को 0 किया, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 14 आ चुकी है। तो वो दो नंबर अपने पास आ गए, कौन से 13 और 14 आ गए। फर्स्ट नंबर अगर 13 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 14 हो जाएगा, और अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो थर्ड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट मान लो, चाहे इसको सेकंड मान लो, इसको सेकंड मान लो, चाहे इसको फर्स्ट मान लो, किसी को ही मान लो। देखो दोनों का सम तो 27 आ रहा है और मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 182। अगर देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे होते ना तो ये एक ही चुटकी में सॉल्व हो जाता। अगर हमें इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना होता, वैसी ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आता ना तो क्या करते, इस 182 के फैक्टराइजेशन करते केवल, जैसे यहाँ किए थे ना हमने। तो कितना आया था 13 और 14, तो 13 प्लस 14 सम हो गया 27 और 182 हो गया उनका प्रोडक्ट। तो तब हमें ये नहीं करना होता अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन अब हमें इसी प्रॉपर तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना, मतलब शॉर्ट तरीके से नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट चाहो तो ऐसे लिख लेना, इफ फर्स्ट नंबर 13 देन सेकंड इज 14, इफ फर्स्ट नंबर 14 देन सेकंड 13। किसी को भी फर्स्ट और सेकंड लिख लेना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बस करना क्या है ये याद रखना है कि ये तो हमें गिवन है सम ऑफ टू नंबर 27 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 182। तो हमने सबसे पहले लेट किया कि फर्स्ट नंबर क्या है x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब उसने कहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 है, तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल लिखा 182। इसको हमने मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में किया, फैक्टराइजेशन किए, x की दो वैल्यू आ चुकी हैं और अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, ध्यान देना, तो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है ना। तो उनके किसका स्क्वायर का सम कितना है, कितना है 365 है, कितना है 365। देखो कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मैंने बताया था क्या होता है लगातार, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है।
तो हमने ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी किया था जिसमें फर्स्ट नंबर हम अगर x लेट करेंगे तो सेकंड नंबर क्या होगा, x + 1 होगा, नहीं होगा, होगा, क्योंकि वही कंजुगेटिव है। तो अगर एक नंबर x है तो अगला उसमें 1 ऐड करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा। जैसे 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर मैं क्वेश्चन भी लिखूं क्या कि सम ऑफ टू, देखो क्वेश्चन सिंपल सा है कि सम ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर ऑफ इक्वल टू 365, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, बस लेट कर लेते हैं, एक x एक करेंगे x + 1, उनके स्क्वायर करके इक्वल कर देंगे 365 के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, then second number be x + 1, ठीक है। अब उसने कहा है हुज सम ऑफ स्क्वायर, यानी इनके स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर करो x² और सम करना है प्लस x + 1 का स्क्वायर इक्वल है किसके, 365 के। किसके है, 365 के। देखो इनका पहले फॉर्मूला ओपन करो, यहाँ तो सिंपल सा x² आएगा, यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a² प्लस में 2ab, तो 2x प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल टू है 365। इनको सॉल्व करके मैं इसका इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ। देखो ये तो हो जाएगा x² और x², 2x² प्लस 2x, ये मैं इधर लेता हूँ तो नेगेटिव में आएगा, यहाँ पॉजिटिव 1 है तो कितना बचेगा, 364 बच जाएगा, नेगेटिव का 364 इक्वल टू 2। आई समझ में, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ 1 है पॉजिटिव, तो इतना बचेगा। अब देखो सब में 2 से डिवाइड चला जाएगा, इसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूँ और इसे क्या करता हूँ थोड़ा इजी, तो सब में 2 से डिवाइड दे दो, यहाँ बचेगा x² प्लस x माइनस यहाँ बचेगा 1, 8 और 2, 182 किसके, नेगेटिव, इक्वल टू 0। हमें वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना आता है, 365, मतलब उनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है स्क्वायर का सम, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, अब इसके फैक्टराइजेशन करने हैं और क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, और ये नेगेटिव है, तो अभी अभी हमने किया था 182 का फैक्टराइजेशन किया था ना, तो कितना आया था, 13 और 14। इससे पहले वाले क्वेश्चन 182 के फैक्टराइजेशन किए थे, 13 और 14 आए थे, दोनों का सम 27 हुआ था, तो मेरे को पता था, चाहे तो फैक्टराइजेशन करके देख लेना। लेकिन अब यहाँ क्या बचना चाहिए, पॉजिटिव बचना चाहिए, और ये नंबर है नेगेटिव, तो 14 तो मैं लेता हूँ पॉजिटिव और 13 में लेता हूँ नेगेटिव। मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव 182 आ रहा है और सॉल्व करने पर पॉजिटिव 1 आ रहा है, यही हमें यहाँ चाहिए। और कंसेक्यूटिव नंबर हैं दोनों 13 और 14, ठीक है ना। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन लिया x, क्या बचेगा, x प्लस के 14, यहाँ से कॉमन लिया माइनस 13, क्या बचेगा, x प्लस के 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 14 कॉमन आया, यहाँ से बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 पुट किया, एक बार इसको 0 पुट, इसको 0 पुट करने पर x की वैल्यू क्या आई, माइनस 14, और यहाँ आई है पॉजिटिव 13। तो अब हम x की वैल्यू ये नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, ये लेंगे। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये कैसा है, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। तो x इक्वल्स टू 13 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1 14, क्या हो जाएगा 14। चाहो तो इधर लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर
इक्वल्स टू 13, देन सेकंड क्या होगा 13 प्लस 1 इक्वल्स टू में 40। इनके स्क्वायर का सम करने पर कितना आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था। वैसे तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन चेक कर लो कि सही है या नहीं है। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का होता है 196। ऐड करो 5, ये हो जाएगा 6 और 3 365। आंसर भी सही है, चेक कर लेना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए सॉल्व करने के बाद। तो हमने क्रॉस चेक कर लिया कि उसने जो कहा था, उसने ये कहा था कि दो पॉजिटिव कंजुगेटिव नंबर हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। तो हमने फाइंड कर लिए वो कंजुगेटिव नंबर कौन कौन से हैं, 13 और 14। तो हम चेक भी करना चाहिए भाई इनके स्क्वायर का सम 365 है क्या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, 365 आया, तो अपना आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या करना है, एक नंबर को x लेट करना है, दूसरा x + 1 हो जाएगा। उसने कहा है उनके स्क्वायर का सम 365 है, तो हमने उनका स्क्वायर किया, इक्वेशन सॉल्व की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसके फैक्टराइजेशन किए, x की वैल्यू फाइंड हुई 2, एक -14 और एक 13। तो हम पॉजिटिव 13 लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। तो x की जगह 13 पुट किया तो सेकंड नंबर आ गया 14। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। तो सारे के सारे क्वेश्चन सेम ऐसे के ऐसे ही हैं, कुछ भी इनमें चेंजेस नहीं हैं। तो देखो 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो एल्टीट्यूड आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड कहा जाता है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस से 7 कम है। तो मैं क्या लेट करता हूं, बेस जो है वो क्या है, x है। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x - 7 है क्या नहीं है। और हाइपोटेनियस क्या गिवन है हमें, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर 2 साइड। ये हमें 13 गिवन है। अब हमें ये बेस और परपेंडिकुलर क्या करने हैं, फाइंड करना है। क्या करना है, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। देखो उसने कहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम बेस को लेट कर लेते हैं x, तो अपने पास क्या आ जाएगा एल्टीट्यूड x - 7। ऐसे ही अब कुछ यहाँ लिख लेते हैं कि लेट base of triangle equal to x, then altitude of triangle क्या होगा, x - 7। ठीक है, और गिवन है हमें हाइपोटेनियस, क्या है, गिवन है हाइपोटेनियस इक्वल्स टू है 13। क्लियर। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ भी बात आए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है और वही सबसे अच्छी है। बोधायन बोल लो या पाइथागोरस बोल लो, एक ही बात है। याद है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, सारी की सारी वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर, बेस है अपने पास x तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड, एक ही बात है 7 - x का स्क्वायर। इन्हें सॉल्व कर लो। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ फॉर्मूला लगेगा a - b, तो x स्क्वायर - 2ab, तो 2ax और b यानी कि 7 तो हो जाएगा 14x और ये हो जाएगा प्लस के 49। क्लियर। अब मैं इसका भी इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, ठीक है ना।
तो ये तो हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 और ये नेगेटिव आएगा 169 इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 169 में से 49 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 बच जाएंगे माइनस के। ठीक है, अब देखो सब में 2 से डिवाइड जा रहा है तो इसे और सिंपल कर लेते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो 2 से डिवाइड दे दो, ठीक है। अब 60 के फैक्टर करने हैं, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, -7, और ये भी नेगेटिव है। तो देखो क्या होता है, 12 5 जा 16 होता है ना, 12 5 जा 16 होता है। देखो 12 इंटू 5 कितना हुआ 60, और माइनस के 12 और प्लस के 5 कितने होते हैं -7। तो ये माइनस का होगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। हो गए फैक्टर, माइनस का 12 और प्लस के 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस के 7 आ जाएगा। चलो कर दो फैक्टर, x² माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इधर लिख देता हूँ, यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 12 बचा, यहाँ से 5 कॉमन आएगा, कैसा प्लस का, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो x की वैल्यू 12 आई और यहाँ से x की वैल्यू -5 आई। तो देखो -5 तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि बेस की बात चल रही है, डिस्टेंस की बात चल रही है। एक डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो लेट्स नहीं क्या करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, क्या लेते हैं, x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो बेस इक्वल्स टू में क्या हो गया 12, ठीक है। तो एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपने पास, एल्टीट्यूड होगा 12 माइनस 7 इक्वल्स टू में 5, ठीक है। अब इनसे आप सॉल्व करोगे ना तो ये 13 ही आएगा। देखो 1 ये तो हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 और ये हो जाएगा 25, ऐड करेंगे तो 169 का अंडर रूट 13 ही होता है। तो अपने पास बेस भी आ गया 12 और एल्टीट्यूड आ गया 5। क्या किया सबसे पहले, बेस लेट किया x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि कहा गया है बेस से कितना कम है 7 कम है। गिवन है हाइपोटेनियस 13, बोधायन प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। सॉल्व किया, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ये इक्वेशन बनी, इसमें 2 से डिवाइड दिया और फैक्टराइजेशन किए। फैक्टराइजेशन करने के बाद x की 2 वैल्यू आई, 2 में से जो पॉजिटिव है वो हमने ली है क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकती डिस्टेंस। तो बेस 12 आया, एल्टीट्यूड आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, यानी कि एक कोई बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है, वो किसी भी एक विशेष दिन में कुछ बर्तनें बनाती है, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each article was 3 more than twice the number of the article produced on the
day. If the total cost of the production on that day is 90 rupees, then find the number of articles produced and the cost of the each article. तो देखो इसने क्या कहा है कि एक जो है ना, एक नंबर ऑफ सर्टेन क्या बनाती है, वो बर्तन बनाती है, ठीक है। तो उसने कहा है कि वो जो एक दिन में जितने बर्तन बनाती है ना, उसकी डबल में अगर हम 3 ऐड कर दें उतनी उसकी क्या होती है, कॉस्ट हो जाएगी। तो अगर एक दिन में उसकी टोटल कॉस्ट 90 रुपये है तो हमें नंबर ऑफ़ क्या फाइंड करना है, जो है ना उसमें कितने बर्तन बनाती है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वो कितने बर्तन बनाते हैं एक दिन में, एक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्स। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट कॉटेज इंडस्ट्री, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। ठीक है, क्या लेट किया है हमने, केवल ये लेट कर लिया कि वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक्स नंबर ऑफ पोट्री क्या कर रही है, इन ए डे में बना रही है, ठीक है। तो अब उस कॉस्ट की बात होगी तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू होगा 2x + 3। 2x + 3 क्यों होगा, क्योंकि उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर। इस नंबर के यानी x के डबल का ट्वाइस में अगर 3 ऐड कर देते हैं तो उसके इक्वल होगा। अब उसने कॉस्ट गिवन है, हमें क्या गिवन है, कॉस्ट 90 रुपीज़। एक दिन की जो टोटल कॉस्ट है ना वो कितनी है, 90 रुपये टोटल कॉस्ट। ये तो क्या थी, एक उसकी थी, है ना, 90 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड होगी भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू में कॉस्ट, यही तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो यानी कि x इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू कितना है, 90 है, कितना है 90। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2x² + 3x, ये 90 में इधर ले लेता हूँ तो -90 इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लो, सिंपल है। x लेट किया क्या कि एक दिन में वो कितने बर्तन बना रहा है, ठीक है। हमने किया है लेट्स कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस x नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। तो कितने आर्टिकल्स बना रही है वो, x आर्टिकल्स बना रही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, 2x + 3। एक आर्टिकल की कॉस्ट है 2x + 3। अब उसने कहा है टोटल आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है, 90 है। तो वो कैसे आएगी, x इंटू 2x + 3 से ही आएगी। तो हमने इंटू किया, ये आ गई। अब इसके फैक्टर कर लो, तो देखो 90 के फैक्टर करोगे 3 आए, कितना आना चाहिए 3। तो 2 से डिवाइड दिया, 45 3 से दिया, 15 3 से दिया, 5 और दिया 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, फैक्टर सही है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करें इनका, चाहिए बीच में क्या, 3x, सही तो है ना, 2x² प्लस में 3x माइनस 90। अच्छा ये 90 180 हो जाएगा भाई, 90 का मल्टीप्लाई 2 से होगा ना तो कितना होगा, 180 होगा, कितना होगा 180 होगा, ठीक है। तो 180 के फैक्टर करने हैं हमें, किसके फैक्टर करने हैं, 180 के। 2 90 2 45
3, 15, 3, 5 और 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 12 और 15, 15 और 12 आ गए, कितने आ गए? 15 और 12, प्लस का 15x और माइनस के 12x, माइनस 90 इक्वल टू में 0। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉल्व करेंगे तो माइनस के प्लस के 3 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 90 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 2x प्लस में 15 और यहाँ बचेगा माइनस 12, यहाँ बचेगा x माइनस के, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस के 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 12 बचेगा और इधर बचेगा 2x प्लस में 15, सॉरी यहाँ से कॉमन आएगा 6। 12 का डिवाइड नहीं जाता, यहाँ कितने का जाता है? 6 का जाएगा भाई। 6 का 12 का डिवाइड 90 में नहीं जाता, 6 का डिवाइड देंगे जब जाएगा 15 टाइम, 15 6 90, 15 6 जा 90। तो यहाँ से तो अपने पास आएगा 2x प्लस के 15, यहाँ बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 15/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6। तो ये तो अपने कोई काम की है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू। तो x जब कितना आया? 6 आया, तो यानी कि वो 6 क्या बना रहा है? आर्टिकल्स बना रहा है। तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6 2 जा 12 प्लस में 3 15 हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ईच आर्टिकल, तो ये तो क्या आ गया? नंबर ऑफ आर्टिकल, और कॉस्ट क्या आ जाएगी? कॉस्ट आएगा 2 × 6 प्लस में 3 15। तो एक का आंसर 6 है और एक का आंसर है 15। तो ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है। x नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, कॉस्ट उनकी ये रही, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, सेम सारे के सारे जैसे हो रहे हैं वैसे ही है, फैक्टराइजेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा? नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।